अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में से पहला नाउन। नाउन में कौन कौन से एरर आ सकते हैं उसके तो एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन। कहाँ हमने अपोस्ट्रोफी लगाना है, कहाँ हमने कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा लिखे ही प्लूरल जाते हैं। तो इस सारे के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेसन में इंशाअल्लाह। आई एम अमजद मजीद अब्बासी, योर इंग्लिश टीचर। लेट्स मूव टू द बोर्ड एंड लर्न अबाउट एरर इन द यूज ऑफ नाउन। तो नाउन जैसे कि आपको पता है कि किसी शख्स, जगह या चीज का नाम नाउन होता है। तो अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम हमेशा सिंगुलर लेते हैं, जैसे सीनरी, कैटल, एडवाइस, फर्नीचर, एयर एटसेट्रा। ये ऐसे नाउन हैं जिनको हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है, दो दे गिव प्लूरल सेंस। अगर ये प्लूरल सेंस भी दे रहे हो फिर भी हम इन्हें सिंगुलर ही लिखेंगे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ली है, ऑल हीज शीप्स वर ग्रेजिंग। उसकी सारी शीप्स जो है ग्रेजिंग कर रही थी, चल रही थी। तो अब क्या हुआ जी, हमने शीप्स नहीं लेना क्योंकि ये एक रूल है। कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हमेशा हमने सिंगुलर ही लिखना है, चाहे वो प्लूरल मीनिंग भी दे रहे हो। तो ऑल हीज शीप वर ग्रेजिंग, इसमें एस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर चाहिए सेंटेंस प्लूरल मीनिंग दे रहा है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल पे देखते हैं, आई लाइक द सीनरीज। अब ये जो सीनरीज, ये भी हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है चाहे ये मेन प्लूरल सेंस दे रहा हो। आई लाइक सीनरी, इसको हम ये हटाकर यहाँ वाई लिख देंगे, IES हटाकर सिर्फ वाई लिख, सीनरी। आई लाइक द सीनरी ऑफ योर कंट्री। उसके बाद एडवाइसेस, ये एडवाइसेस जो लिखा गया है ये यहाँ, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। माई फादर गेव मी यूजफुल एडवाइसेस। एडवाइसेस नहीं, एडवाइस ऐसा एक नाउन है हमारे पास जो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होता है, तो इसका ये हम एस हटा देंगे, एडवाइस। माई फादर गेव मी यूजफुल एडवाइस। अगर चाहिए बहुत सारी एडवाइस की हो, बहुत सारी नसीहतें की हो, फिर भी हम लिखेंगे एडवाइस, सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वी डिड मेनी वर्क्स। अब ये मेनी जो है ये ऑलरेडी सेंस दे रहा है कि बहुत से काम हैं, तो फिर ये वर्क के साथ से एस हमने हटा देना है, वी डिड मेनी वर्क। तो उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कैटल। जैसे यहां हमने बताया कि कैटल भी ऐसा एक नाउन है जो हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, दो इट, अच्छा, दे कीप कैटल्स, नहीं कैटल्स नहीं, कैटल, चाहे एक है या एक से ज्यादा है या जितने भी हैं, कैटल, दे कीप कैटल, कैटल, कैटल्स नहीं, इसका भी एस हटा देंगे, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, दे कीप कैटल। अब कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, ये तो वो तमाम हमने नाउन्स देखे, और भी बहुत हैं, ये चारों मिसालें दी गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप इन मिसालों को मद्देनजर रखते हुए अब समझ जाएंगे कि किस तरह से बाद ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं अगरचे वो प्लूरल मीनिंग दे रहे हो, अगरचे वो प्लूरल सेंस दे रहे हो। तो सीनरी, कैटल, एडवाइस, फर्नीचर, हेयर वगैरह, हैज लॉन्ग हेयर्स, तो हेयर्स नहीं कहेंगे, हेयर होंगे। तो हेयर, ये भी ऐसे, ये वो अनकाउंटेबल नाउन है जिनके साथ फिर एस हम नहीं लगाते, हेयर, हेयर्स नहीं होंगे, हेयर होगा। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम लिखते ही प्लूरल हैं, चाहे वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो, हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं, सेंस जो भी दे। अच्छा, उनमें वेजेस, पेन, स्टडीज और वो चीजें जो पेयर में होती हैं, जैसे सॉक्स हो गई, ग्लोव्स हो गए, ट्राउजर्स। तो अब किस तरह जी, हीज वेजेस इज लो, तो ये चूंकि वेजेस जो है हमेशा ये प्लूरल लिखा जाता है, हीज वेजेस
आर लो, इज नहीं बल्कि हिज वेजेस आर लो। आवर टीचर, आवर टीचर, आवर टीचर टेक्स पेन, पेन नहीं, हम पेन, इसके लिए एस का इस्तेमाल साथ जरूर करेंगे। आवर टीचर टेक्स पेन इन टीचिंग, डू वेरी हार्ड वर्क। अच्छा, ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, नो स्टडी नहीं स्टडीज, इसका हम ये प्लूरल यूज होगा, स्टडीज, स्टडीज। ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, स्टडी नहीं। अब यहां देखें, आई नीड माई ट्राउजर, तो ट्राउजर चूंकि पेयर होते हैं तो ट्राउजर, तो इसलिए इसका एस हमने लगाना है, तब ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। आई नीड माई ट्राउजर, जो चीजें पेयर्स में होती हैं उनके लिए हम उन्हें हम प्लूरल यूज करते हैं। उसके बाद देखें, अब अपॉस्ट्रोफी का, अब डेड ऑब्जेक्ट के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते, और अक्सर अक्सर ये मैंने तो देखा है कि बच्चों को टीचर्स भी याद करवा रहे होते हैं, माई स्कूल्स नेम इज फ्ला 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 फ्ला, तो ऐसा नेम इज ब्ला ब्ला ब्ला, द नेम ऑफ माई स्कूल, यहाँ पे हमने, क्योंकि ये आपको पता है ये जो ये है काफी के मानी देता है अपॉस्ट्रोफी, तो हमने अब ये डेड ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होता, हम लिखेंगे ऐसा, ये माई स्कूल्स नेम, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये करेक्ट कैसे होगा, द नेम ऑफ माई स्कूल, द नेम ऑफ माई स्कूल, ऑफ का इस्तेमाल किया, डेड ऑब्जेक्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते। और एक और चीज नेक्स्ट, अब अपॉस्ट्रोफी, अगर जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, आई मेट अलीज एंड असलम्स फ्रेंड्स, अगर हम यहां पे ये बताना चाहते हैं कि अली के दोस्त अलग थे, असलम के दोस्त अलग थे, और मैं अली के दोस्तों से भी मिला और असलम के दोस्तों से भी मिला, उस सेंस में तो ये ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों के दोस्त एक ही थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो हम जो लास्ट नाउन है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी इनफ। आई मेट अली एंड असलम्स फ्रेंड, जैसे यहां आई मेट अली एंड असलम्स फ्रेंड, इस सेंटेंस का मतलब ये होगा कि अली और असलम के दोस्त जो हैं वो दोनों के एक ही दोस्त हैं, दोनों के हैं वो, और मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनसे मिला। लेकिन अगर हम दोनों नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पता चलेगा कि अली के और दोस्त थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और असलम के और दोस्त थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई। तो ये कुछ एरर्स थे, नाउन एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन। नाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला पार्ट है, उसमें हमने क्या सीखा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, चाहे वो प्लूरल सेंस दें, जैसे सीनरी, कैटल, एडवाइस, फर्नीचर, हेयर एटसेट्रा। ये इस तरह के ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, चाहे ये प्लूरल सेंस दे रहे हो। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं, जैसे वेजेस, पेन्स, स्टडीज, ट्राउजर्स एटसेट्रा। और डेड ऑब्जेक्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता, वहां ऑफ का इस्तेमाल करते हैं उसके बजाय। उसके बाद अगर दो लोगों का अलग अलग उनके बारे में कुछ बताना हो, तो फिर अलग अलग बताना हो तो फिर दोनों नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक ही बात उन दोनों के हवाले से बतानी हो तो फिर जो लास्ट वाला हमारा नाउन होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये जो एरर्स हैं नाउन्स में, मुतवक्की एरर्स होती हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रोनाउन करेंगे कल, और फिर उसके बाद उसकी एरर्स को भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।